उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यह वर्णन करने में कि खरीदना और बेचना क्या होता है। भारत में बाजारों और इसके विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करने और समझने में। यह सूचीबद्ध करने और जानने में कि उत्पादक कैसे थोक बाजारों और अन्य व्यापारियों के पास पहुंचता है। उन तरीकों का वर्णन करने और समझने में जिनके द्वारा बाजार समानता दर्शाते हैं। हमारे आसपास के बाजार। परिचय। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं, जैसे दुकानें, हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक बाजार, बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल भी। साप्ताहिक बाजार। यह साप्ताहिक में किसी एक निश्चित दिन, निश्चित स्थान पर लगता है। साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें नहीं होती हैं। ये आमतौर पर दिन में देर से खुलती हैं और फिर शाम को देर से बंद होती हैं। हालांकि इन दुकानों को अगले दिन किसी और जगह पर लगा दिया जाता है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए यहां आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी विभिन्न प्रकार की चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। ये दुकानें एक ही तरह के सामान को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेचती हैं। यदि एक दुकानदार अधिक कीमत पर बेचता है, तो लोग तोल-मोल करके भाव कम करवा सकते हैं या अगली दुकानों पर जा सकते हैं, जहां वही वस्तु कम कीमत पर मिल सकती है। इसके साथ ही अधिकतर सामान जैसे सब्जियां, किराना का सामान, कपड़े, बर्तन एक ही जगह पर मिल जाता है। मोहल्ले की दुकानें। साप्ताहिक बाजारों के अतिरिक्त ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं, जो सामान और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। उदाहरण के लिए, डेयरी से दूध, किराना की दुकान से परचून का सामान, अन्य दुकानों से स्टेशनरी, खाद्य पदार्थ या दवाएं। इनमें से कुछ दुकानें स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के दुकानदार, फल विक्रेता, गाड़ी मैकेनिक आदि की अन्य दुकानें होती हैं। पड़ोस की दुकानें उपयोगी होती हैं। वे हमारे घरों के करीब होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन वहां जा सकते हैं। सामान्यतः खरीदार और दुकानदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ये दुकानें उधार पर सामान भी देती हैं। इस प्रकार खरीदार खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में कर सकता है। चूंकि दुकानें स्थायी होती हैं, इसलिए उन्हें कई। हमारे आसपास के बाजार। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। शहरी क्षेत्रों में एक साथ कई तरह की दुकानें उपलब्ध होती हैं, जिसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इन आमतौर पर बड़ी बहुमंजिला वातानुकूलित इमारतों, जिनमें अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग दुकानें होती हैं, मॉल के नाम से जाना जाता है। यह शहरी बाजार ब्रांडेड और बिना ब्रांड दोनों का सामान बेचते हैं। ब्रांडेड सामान विज्ञापन, लागतों और बेहतर क्वालिटी के दावों के कारण महंगा होता है। इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियां इन्हें बड़े शहरी बाजारों और विशेष शोरूमों के माध्यम से बेचती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ ही लोग उठा पाते हैं। बाजारों की श्रृंखला। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन ये सब सामान हमारे पास सीधे कारखानों या खेतों से नहीं आता है। वे लोग जो उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें
व्यापारी कहा जाता है। हर क्षेत्र में थोक बाजारों का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। फिर इन्हें दूसरे व्यापारियों को बेचा जाता है। इन बाजारों में व्यापारियों के बीच खरीदना और बेचना होता है। इन व्यापारियों की कड़ियों के माध्यम से ही सामान दूर दराज के स्थानों तक पहुंचता है, जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। वह किसी साप्ताहिक बाजार, पड़ोस में फुटपाथ या फेरी वाला या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान का व्यापारी हो सकता है। वह कुछ सामान बड़ी संख्या में किसी थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है वह व्यापारी इसे अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से इस सामान को खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी यह सामान बड़ी मात्रा में कारखाने से खरीदता है और उन्हें गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। ये वस्तुएं हम तक पहुंचने से पहले बाजार की इस श्रृंखला से गुजरती हैं। हर जगह बाजार, अन्य बाजार। यह आवश्यक नहीं है कि हम सामान खरीदने के लिए हमेशा बाजार में जाएं। तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। लोग ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। क्लीनिंग और नर्सिंग होम में कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि डॉक्टरों की प्रतीक्षा करते हैं। वे भी सामान की बिक्री में लगे हुए हैं। ऐसे भी कुछ बाजार हैं जहां खरीदी जाने और बिकने वाली कई चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कार का कारखाना अलग अलग अन्य कारखानों से इंजन, गियर्स, पेट्रोल, टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि खरीदता है। परंतु हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही खरीदते हैं। बाजार और समानता। विभिन्न प्रकार के लोग व्यापार में लगे हैं। कुछ कम पूंजी लगाने वाले छोटे व्यापारी हैं, जबकि कुछ व्यापारी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च करने में सक्षम हैं। उनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। जहां साप्ताहिक बाजार का व्यापारी कम पैसा कमाता है, वहीं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक नियमित दुकानदार अधिक लाभ कमा सकता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों से महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह किसी खरीदार या दुकानदार का व्यवहार बहुत हद तक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। इसके साथ ही एक जगह उत्पादित होने वाला सामान बाजारों की श्रृंखला के माध्यम से लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार जब बिक्री होती है तो यह उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं और लोगों के लिए व्यापार और कमाई के नए अवसर बनाए जाते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं, जैसे दुकानें, हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल भी। साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें नहीं होती हैं। ये आमतौर पर दिन में देर से खुलती हैं और फिर शाम को देर से बंद होती हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी विभिन्न प्रकार की चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। साप्ताहिक बाजारों के अतिरिक्त ऐसी बहुत सी दुकानें
हमारे मोहल्ले में भी होती हैं, जो सामान और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। पड़ोस की दुकानें उपयोगी होती हैं। वे हमारे घरों के करीब होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन वहां जा सकते हैं। सामान्यतः खरीदार और दुकानदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ये दुकानें उधार पर सामान भी देती हैं। मॉल शहरी बाजार होते हैं, जो ब्रांडेड और बिना ब्रांड का दोनों सामान बेचते हैं। वे लोग जो उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। हर शहर में थोक बाजारों का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसे भी कुछ बाजार हैं जहां खरीदी जाने और बिकने वाली कई चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कार का कारखाना अलग अलग कारखानों से इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि खरीदता है।